हेलो एवरीवन, दिस इज योर एमके सर। और आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, लास्ट ईयर यूपी स्टेट टॉपर ऑल इंडिया रैंक 12 सौरभ को मैंने मेंटर किया है। उससे पहले बिहार स्टेट टॉपर प्रथम कुमार ऑल इंडिया रैंक 33 को मैंने मेंटर किया है। और प्रीवियस 13 ईयर्स में न जाने मैंने कितने नेशनल टॉपर्स को मेंटर किया है। और शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा मेरा जो इंडिया के किसी टॉप आईआईटीज में टॉप ब्रांचेस लेके नहीं पढ़ रहा है। ये वीडियो मैं आपके लिए क्यों बना रहा हूँ, इसमें हम बेसिकली 4 मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। आपका जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रोच करने वाला है। लगभग में 2 महीने के अराउंड का टाइम बच गया है। 4 चीजें दिमाग में अक्सर चल रही होती है। पहली चीज कि सर मेरा थ्योरेटिकल रिविजन्स पर कितना ध्यान होना चाहिए, या कई बच्चे सिर्फ थ्योरी अभी भी करते जा रहे हैं, तो थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, रिवीजन कैसे करने चाहिए। दूसरी चीज, मैंने सर क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करा है, या मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर भी रहा हूं तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से कर रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को इस टाइम किस तरीके से किस डायरेक्शंस में लेके जाना चाहिए, कितना एग्रेसिव अप्रोच रखना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को, उस पर बात करेंगे। तीसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो पीवाईक्यूज करने लगे हैं, या करने की सोच रहे हैं, या करके बैठ भी चुके हैं। क्या सही है, कौन सा अप्रोच पीवाईक्यू के लिए ठीक बैठेगा, इस पे बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, डिफरेंट टेस्टिंग पैटर्न्स, मॉक टेस्ट, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, किस तरीके से टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट में कितने स्कोर आ रहे हैं, हम अपने आप को सेफ समझे। और अगर मेरे स्कोर बहुत ही कम आ रहे हैं तो क्या मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में चांसेस कम है, इन सब पे बात करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, इतने साल कई सारे ऑर्डिनरी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट किया है, और कई सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को नेशनल टॉपर्स, स्टेट टॉपर्स में अच्छी तरीके से मेंटर करने के बाद मैं कुछ कंक्लूजन्स पर आया जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है। इस वीडियो में मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगा, किसी भी हाइपोथेसिस या थ्योरेटिकल बातें नहीं बोलूंगा। जो भी चीज मैं बोलूंगा अपने अनुभव से बोलूंगा। सबसे पहली चीज आती है कि सर क्या मुझे इस टाइम थ्योरी को करना चाहिए, या थ्योरी को साफ बाइकआउट कर देना चाहिए। देखो, सिंपल सा आंसर है, चाहे तुम एडवांस से 2 दिन पहले की बात करो, मेन से 2 दिन पहले की बात करो, थ्योरेटिकल रिविजन्स ऑलवेज एंड ऑलवेज यूनिवर्सल एंड एवरग्रीन होता है। मतलब आपको थ्योरी रिवाइज करनी ही करनी है। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसमें कॉन्फिडेंस लास्ट डे, लास्ट मोमेंट तक बना रहे, इसके लिए आपको थ्योरी रिवाइज करनी ही करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम अभी प्रॉब्लम पे चले जाते हैं, थ्योरी लास्ट डे रिवाइज करेंगे, कुछ दिन पहले रिवाइज करेंगे, ये एक रॉन्ग अप्रोच है। डेली बेसिस पे आपने जितना पढ़ रखा है, आपकी जो नोट कॉपी है, आप उसको बार बार रिवाइज करें। अर्ली मॉर्निंग रिवीजन के लिए बेस्ट टाइम होता है। दूसरी चीज, इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं नवंबर दिसंबर में, अभी तक बच्चों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट नहीं करा है। देखो, आप एक ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो ना जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस को डील करेगा। एमएमटी भी होते हैं ऑप्शंस के साथ। मतलब आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। आप कोई बीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे जो आपको 7.5 मार्क्स, 5 मार्क्स के लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जहां 12 से 15 लाख बच्चे फाइट कर रहे होंगे एससीक्यूज के लिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस के लिए। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करा है तो मेक श्योर करो। कब करोगे? अब नहीं तो कब करोगे? सवाल आता है सर पर डे कितना करना चाहिए। ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना है कि जब आप दिसंबर में इन कर रहे होते हैं तो एवरी डे आपको मिनिमम 300 क्वेश्चन करने चाहिए, पीसीएम के मिला के 300 क्वेश्चंस। बिल्कुल सही सुना, मिनिमम। मैंने अभी रिसेंटली बिहार स्टेट टॉपर प्रथम, जो मेरा स्टूडेंट है, आईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेके पढ़ रहा है, उससे बात करी थी। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दिखा दूंगा। वो लास्ट में कितने घंटे पढ़ रहा था। जेईई मेंस फर्स्ट जैसे ही पास आया तो मैं अपने स्टडी आवर्स को 13.5 to 15 आवर्स तक ले गया था, सो दैट रीडिंग अच्छे से हो पाए, रिवीजन अच्छे से हो पाए। आपने अभी सुना, वो 15 घंटे पढ़ रहा था। 13 से 15 घंटे एग्जाम के लास्ट में चला गया था, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर एक्स्ट्रा 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 प्रेशर क्रिएट कर रहा था। जब मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने का मतलब कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि आप इतना क्वेश्चन करने में बिजी हो गए हो कि प्रेशर आप पे नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर क्रिएट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टॉपर और एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को डिफरेंशिएट करता है। तो आपसे जितना हो सके इस टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दें। 300 से 400 क्वेश्चंस डेली करने हैं। अगर आपको इतने क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं तो जो क्वेश्चंस आपने डीपीपीज में, शीट्स में, मॉड्यूल्स में कर रखे हैं, उन क्वेश्चंस को भी करते रहिए। इसके अलावा बहुत सारे हमारे अलग 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 सीरीज चलते रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। आप उसमें भी मल्टीपल क्वेश्चंस कराए जाते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा जिसमें लास्ट ईयर के सारे लेक्चर्स के लिंक है, डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। आप वहां से हजारों क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसके पीडीएफ, सॉल्व एग्जांपल सब वहां पर अवेलेबल है वीडियो लेक्चर्स के साथ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई।
मतलब थ्योरी हमें करना ही करना है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है। और रही बात क्वेश्चंस की, क्वेश्चन 300 से 400 डेली के डेली लगाने हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो सिंपल सा फंडा है, पीवाईक्यूज आर द लिटमस। जैसे हम एसिड या बेस को पता लगाने के लिए लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं ना, वैसे आप तैयार हो या तैयार नहीं हो, इसको पता लगाने के लिए जो लिटमस टेस्ट है वो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपके पीवाईक्यूज बनने लग गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं, तो आप तैयार हो। अगर आपसे पीवाईक्यूज थोड़ा अटक रहे हैं तो थोड़ा और पॉलिश करने की जरूरत है। और बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब तुम या तो येलो ऑरेंज जोन में हो और सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, तो रेड जोन में हो, डेंजर जोन में हो। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो पीवाईक्यू के साथ तुम्हारी सिचुएशंस कैसी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम संभाल लोगे, किसी तरीके से ग्रीन या येलो जोन में हो, तो बढ़िया है। लेकिन अगर तुम साफ ऑरेंज या रेड जोन में, डेंजर जोन में चले गए हो, तो मैं बोलूंगा थोड़ा टाइम लो, खुद पर काम करो और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को किसी ना तरीके से पीवाईक्यूज की तरफ बेंड करो। क्योंकि क्वेश्चन तुमसे डीपीपी शीट के बन रहे हैं पर पीवाईक्यू के नहीं बन रहे हैं, बहुत ही अलार्मिंग है। क्योंकि पीवाई ही तो टेस्ट है जिससे तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी तैयारी कैसी है। तो पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर दो। एक इंपॉर्टेंट जानकारी और, पीवाईक्यूज जब भी करो ना, प्रीवियस से आओ। ऐसा नहीं कि हमने स्टार्ट करा 2005 से और 2025 तक पहुंच रहे, जी नहीं। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप रिसेंट ईयर से स्टार्ट करो। पहले 25 करा, फिर 24 करा, फिर 23 करा, फिर 22 करा, फिर 21 करा, फिर 20 करा। इतने सारे शिफ्ट के इतने क्वेश्चंस करने में ही आपके महीनों निकल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से जरूर करना है, इससे आपको एक्चुअल में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। ठीक है, समझ गए? दिस इज द लिटमस टेस्ट। चौथी चीज टेस्ट है। देखो आप में से जो स्टूडेंट इस मोमेंट पे टेस्ट लिखना स्टार्ट नहीं करें, मैं लास्ट आपको टाइम देके चलता हूं, नवंबर एंड तक। नवंबर एंड तक अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर भी मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि चलो ठीक है, तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने नवंबर एंड तक टेस्ट स्टार्ट नहीं करा, लेट हो जाएगी। तो इस मोमेंट से बेस्ट है, सेफ रहते हो, मैं अभी से ही टेस्ट स्टार्ट कर दूं। अब जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, जिनके नंबर नहीं बन रहे, जिनका 200 क्रॉस नहीं हो पा रहा है, मैं तुम्हें बोलूंगा स्लोली इसको इंप्रूव करो। मान लो इस बार तुम्हारे 190 बनते हैं, तो अगली बार जरूरी नहीं है कि 240 ला दिया जाए। अगर अगली बार तुम्हारे 195 200 के अराउंड भी बनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंक्रीमेंट है, तुम्हारे लिए सही है। तो मेरी बात समझ रहे हो? तो टेस्ट देना कोई ऑप्शनल काम नहीं है। टेस्ट हर बच्चा हर साल देता है। तुम्हारे सीनियर्स ने भी दिया था, तुम्हारे जूनियर्स जब आएंगे जेई के टाइम तो वो भी इस टेस्ट को देंगे। पर सवाल आता है क्या मुझे वो टेस्ट देने चाहिए जो फुल सिलेबस पे मॉक टेस्ट होते हैं? मेरा इसमें सिंपल सा कहना है कि अगर तुम्हारी सिलेबस एटलीस्ट 80% कवर हो चुकी है, तुम्हें ये टेस्ट दे देना चाहिए। जो बच्चे 12th में 12वीं वाले हैं, उनका सिलेबस जनरली खत्म हो गया होगा, उनको तो टेस्ट देना ही देना है। पर जो ड्रॉप ईयर वाले हैं, अगर उनका सिलेबस 75% 80% खत्म हो चुका है, तो तुम्हें टेस्ट देने की आदत डाल लेनी चाहिए। अभी मान लो तुमने मॉक टेस्ट दिया, एक मॉक टेस्ट दिया, तुम्हारे बहुत बढ़िया मार्क्स नहीं बने बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, लेटर से सिलेबस खत्म नहीं हुआ या तुम तैयार नहीं थे। पर अगली बार तुम बेटर करोगे, अगली बार और बेटर करोगे, अगली बार और बेटर करोगे। तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। तुम अगर ये इंतजार करोगे कि जनवरी एंड में जो है या जनवरी फर्स्ट वीक में मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा, तब जाके मैं फुल मॉक दूंगा, तो फुल मॉक टेस्ट पहला दूसरा तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या हुआ। कई बार एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है, टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, प्रेशर इतना ज्यादा बिल्डअप हो जाता है कि हम बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मैंने जो इन स्टूडेंट्स में देखा, जितने मैंने टॉपर्स को पढ़ाए, इन सारे बच्चों को मैंने देखा, एक कॉमन सी चीज देखी, इनकी ये चारों चीजें बहुत अच्छी तरीके से अरेंज्ड थी। सबसे पहली चीज इनका डेली रिवीजन था। मैं एक बार क्विकली कंक्लूड कर दूं, जितने भी बच्चे को मैंने पढ़ाया डेली बेसिस पे रिवीजन करते थे, मूडी बिल्कुल भी नहीं थे। दूसरी चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो डेली करना ही करना है। जो भी डीपीपीस के प्रॉब्लम है, शीट्स के प्रॉब्लम्स है, नए प्रॉब्लम्स है, अलग अलग कोर्सेज में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज चलते हैं, जैसे हमारा चैम्प्स चल रहा है वो है, उनके प्रॉब्लम्स किया करते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कई तो ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने लास्ट 10-15 साल तक के पीवाईक्यूज लगा लिए थे। ये तो डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट सॉल्वर हो, कितने आराम से आप कितने देर बैठ के पीवाईक्यूज लगा सकते हो, सिलेबस कितना खत्म हुआ है। पर आप मुझसे पूछो पीवाईक्यूज कितना करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा 2025 से 2020 तक के सारे पीवाईक्यूज तो आपको कर लेने चाहिए। ठीक है। और चौथी चीज जो मैंने आपको बोली, टेस्ट। अगर आपने टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। शुरुआत में नंबर कम आएंगे, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, तुम्हारे साथ ही सिर्फ नहीं होता। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद को मोटिवेट करके रखना है। अगली बार नंबर और बढ़ेंगे, अगली बार और बढ़ेंगे। आप अपने ही पुराने मिस्टेक से सीख के आगे मूव करते हो ना, इसका जरा सा ख्याल रखो। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबको मैं और देना चाहता हूँ। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो अनअकैडमी का है 16 नवंबर को हो रहा है। ये पूरी तरीके से फ्री है, इसमें कोई पैसे आपको नहीं लगेंगे। 9 AM to 12 PM तक ये 3 घंटे संडे को मॉक टेस्ट चलेगा। आप इस मॉक टेस्ट में दे सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, तुम्हारे कितने स्कोर बनते हैं।
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और ऐड करी गई, जैसे टॉप 50 रैंकर्स को नेक्सस क्रैश कोर्स का एक्सेस फ्री में मिलेगा। डिटेल स्कोर्स इनसाइट्स मिलेंगे, अपने स्ट्रेंथ क्या है, क्या वीकनेस है, कितने बच्चों ने कैसे सॉल्व करा है, वो सारी जानकारी मिलेगी। 73% ओवरलैप है 2025 के जो मेकिंग AIMT थी उसके साथ। तो मतलब लास्ट AIMT के साथ जो इसका जो क्वेश्चन पेपर जो रियल में आया था उसके साथ रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है, बहुत मैच होता हुआ पेपर आपको दिखता है। सो आपको ये टेस्ट देना चाहिए, खुद को चेक करना चाहिए आपकी प्रिपरेशंस किस तरीके की चल रही है, और मेहनत करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।